स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारा आज का टॉपिक है ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया चैप्टर की जो पार्ट 2 है कुर्ग। इस चैप्टर के जो पार्ट 1 है बेकर फ्रॉम गोवा, वो ऑलरेडी अपलोड हो गया है। आप मेरा यूट्यूब चैनल विजिट करके उसको देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक कुर्ग। पहले टाइटल जान लेते हैं, कुर्ग क्या है। कुर्ग हमारा कर्नाटका स्टेट का एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है जो अपना नेचुरल ब्यूटी के लिए कॉफ़ी प्लांटेशन वगैरह, यहाँ के जो मार्शियल आर्ट टाइप के लोग रहते हैं, अलग अलग टाइप का जो एडवेंचरस स्पोर्ट्स होते हैं उसके लिए जाना जाता है। सो लेट्स स्टार्ट। कुर्ग इज कॉफ़ी कंट्री। कुर्ग है एक कॉफ़ी कंट्री। यहाँ पे कंट्री मतलब देश नहीं है, कोई एरिया या फिर जोन कह सकते हो। यहाँ पे कुर्ग एक फेमस कॉफ़ी प्लांटेशन जोन है इन कर्नाटका, फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस। और उसके साथ साथ कॉफ़ी प्लांटेशन के साथ साथ यहाँ पे आपको रेन फॉरेस्ट मतलब जहाँ पे हर साल ज़्यादा बारिश होता है उसके कारण यहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट भी मिलेगा आपको, एंड स्पाइसेस। और जब जंगल है तो नॉर्मली है यहाँ पे स्पाइस मसाले वगैरह वैराइटीज़ मिलेगा ही। अब शुरू करते हैं, देख लेते हैं कुर्ग कहाँ पे लोकेटेड है। मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर सिट्स अ पीस ऑफ हेवन। बेंगालुरु के जो कोस्टल टाउन है, जो कोस्टल एरिया है, सामुद्रिक जो क्षेत्र एरिया होता है, और मैसूर, इन दोनों एरिया के बीच में एक कुर्ग लोकेटेड है। ये एरिया इतना सुंदर है कि राइटर ने कहा है ए पीस ऑफ हेवन, कि मानो एक स्वर्ग का छोटा सा टुकड़ा है। द मास्ट हैव ड्रिफ्टेड, जो हवा में उड़ के आ गया है फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड, भगवान के राज्य से। तो राइटर ने इस एरिया को, कुर्ग को, हेवन से कंपेयर किया है यहाँ पे। दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स, यहाँ पे आपको रोलिंग हिल्स मतलब ऐसे पहाड़ मिलेगा, अप्स एंड डाउन्स। नॉर्मली जो पहाड़्स होते हैं अप्स एंड डाउन्स, इस टाइप का आपको पहाड़ वगैरह मिलेगा। इज़ इनहेबिटेड मतलब जहाँ पे लोग रहते हैं, कैसे टाइप का लोग, बाई प्राउड रेस ऑफ मर्सियल मैन। यहाँ के जो लोग होते हैं ना वो नॉर्मली मतलब कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे मर्शियल आर्टिस्ट टाइप के लोग हैं, थोड़ा स्ट्रॉन्ग होते हैं। ब्यूटीफुल वीमेन, यहाँ में आप खूबसूरत महिला आपको देखने को मिलेगा। एंड वाइल्ड क्रिएचर्स, और जब यहाँ पे रेन फॉरेस्ट है, एवरग्रीन फॉरेस्ट है, तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ वाइल्ड एनिमल तो मिलेगा ही। कुर्ग और कोडागू द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। कर्नाटका स्टेट का सबसे छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है कुर्ग, जिसका फॉर्मर नाम था कुर्ग, आज इसका ऑफिशियल नेम कोडागू हो गया है। इज होम टाउन, होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट का घर कहा जाता है इसको, मतलब यहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलता है। स्पाइसेस, अलग अलग मसाला वगैरह जो सब कुछ मिलेगा। एंड कॉफ़ी प्लांटेशन, और कॉफ़ी प्लांटेशन भी होता है। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कोवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। इस जिले का लगभग 30% एरिया में सिर्फ एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, ये जंगल आपको दिखाई देगा। ड्यूरिंग द मानसून, मानसून के समय पे मतलब रेनी सीजन पे, इट पोर्स है ना, यहाँ पे इतना ज़्यादा बारिश होता है। पोर्स मतलब रेनफॉल, टू कीप मैनी विजिटर्स अवे, कि यहाँ पे ये बारिश के कारण यहाँ पे विजिटर्स लोग कम आते हैं। द सीजन ऑफ जॉय कमेंसेस फ्रॉम सेप्टेम्बर एंड कंटिन्यूज टिल मार्च। यहाँ पे जो रियल एन्जॉयमेंट का टाइम होता है वो स्टार्ट होता है, कॉमन सेंस स्टार्ट्स होता है सितंबर से और मार्च तक चलता है। मतलब इस समय पे बारिश क्या होता है, कम होता है, तो विजिटर्स लोग आते हैं, ज़्यादा एंजॉय करते हैं। द वेदर इज़ परफेक्ट, यहाँ का जो वेदर है वो बहुत ही सुनहरा है। विथ सम शावर्स, जब यहाँ पे थोड़ा सा बारिश हो जाता है, शावर्स मीन लिटिल रेन थ्रोन इन फॉर गुड मेजर, तब यहाँ का हालात, मौसम और भी सुनहरा हो जाता है। देयर ब्रीथ्स ऑफ इनविगोरेटिंग कॉफ़ी, यहाँ का जो हवा है, हवा में एक चीज़ का आपको महक महक मिलेगा, आप फील कर सकते हो, एक स्मेल आता रहेगा। वो क्या है, कॉफ़ी। इनविगोरेटिंग मतलब हेल्दी एटमोसफियर आप कह सकते हो। मतलब यहाँ का जो एटमोसफियर है, कॉफ़ी का जो स्मेल आता है वो आपको एनर्जेटिक बनाएगा। कॉफ़ी एस्टेट्स एंड कॉलोनियल बंगलोज स्टैंड टक्ड अंडर ट्री कैनोपीज इन प्राइम कॉर्नर्स। कैनोपी मतलब क्या होता है, पेड़ का जो ऊपर वाला झाड़ वाला जो पार्ट होता है ना, इसको कैनोपी कहा जाता है। कैनोपी तो प्राइम मतलब होता है बेस्ट। कभी कभी ये जो कुर्ग एरिया है, यहाँ पे जो बहुत ही खूबसूरत मतलब बेस्ट लोकेशंस है, उस लोकेशंस पे आपको ये बड़े बड़े पेड़ का जो झाड़ है, जो कैनोपी है, उसके पीछे छुपा हुआ कॉलोनियल टाइप का मतलब अंग्रेजों का टाइप का बंगलो भी देखने को मिलेगा। द फियर्सली, फियर्सली मतलब है भयंकर नहीं, स्ट्रॉन्ग, जो लोग बॉडी बिल्डिंग टाइप के होते हैं।
तो यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट आत्मनिर्भर लोग हैं ऑफ कुर्ग इस एरिया का और पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरेबियन डिसेंट, माना जाता है कि ये लोग शायद ग्रीक या फिर अरेबियन नस्ल के हो सकते हैं। मतलब यहाँ के जो लोग हैं ना, वो लोग इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि लोगों को लगता है कि हो सकता है ये लोग ग्रीक से आए थे या फिर अरेबिया कंट्री से आए थे। एज वन स्टोरी गोज, जैसे भी यहाँ पे एक कहानी भी सुनने को मिलेगा, ए पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी, कि कभी अलेक्जेंडर का आर्मी का एक पार्ट, एक हिस्सा मूव्ड साउथ, इंडिया का जो साउथ पार्ट है वहाँ तक आया था, एलोंग द कोस्ट, साउथ का कोस्टल एरिया तक, मतलब जो कर्नाटका क्षेत्र है, एंड सेटल्ड हेयर, और वहीं पे सेटल हो गया था। व्हेन रिटर्न बिकम इम्प्रैक्टिकल, जब वापस जाना, मतलब इस एरिया से, कुर्ग एरिया से रिटर्न ग्रीक जाना इम्प्रैक्टिकल मतलब होता है असंभव, इम्पॉसिबल हो गया था, तब ये लोग उसी जगह पे सेटल हो गए थे। दिस पीपल मैरिड अमंगस्ट द लोकल्स, और इन लोगों ने वहीं पे जो लोकल जो फीमेल्स हैं उन लोगों को शादी करना शुरू किया। एंड देयर कल्चर इज अपेरेंट, और धीरे धीरे क्या हुआ, कल्चर मिक्सअप हो गया इन द मार्शियल ट्रेडिशन, इसीलिए वहाँ पे मार्शियल ट्रेडिशन शुरू हो गया, जो ट्रेडिशन ये लोग लेके आए थे। मैरिज, इन लोगों ने अपने हिसाब से शादी करना शुरू किया। रिलीजियस राइट्स, और जो रिलीजियस जो धार्मिक जो राइट्स मतलब कस्टम्स है, जो रीति रिवाज है, उसमें भी चेंजेस आ गया। विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू, जो हिंदू लोगों का मेन स्ट्रीम, मेन स्ट्रीम मतलब क्या है, ये लोग यहाँ पे आने के बाद ये लोग अपने हिसाब से, अपने उस देश का, ग्रीक देश के हिसाब से रिचुअल्स, रिलीजियस जो रिचुअल्स है, राइट्स है, मतलब धार्मिक जो रीति रिवाज को सेलिब्रेट करते हैं, शादी करते हैं, वो टोटली हिंदू मेन स्ट्रीम से, हिंदू धर्म का जो रियली जो भी रिचुअल्स है उससे टोटली अलग है। द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन ड्रॉज सपोर्ट, और यहाँ पे कभी कभी ऐसा भी लगता है कि यहाँ पे जो लोग हैं वो अरेबियन नस्ल का भी हो सकता है, उसके भी कुछ सपोर्ट, कुछ डॉक्यूमेंट यहाँ पे मिला है फ्रॉम द लॉन्ग, वो क्या है, ब्लैक कोट, मतलब क्या है, अरेबियन कंट्री के लोग जैसे लंबा ब्लैक कोट पहनते हैं ना, तो यहाँ के लोग भी ऐसे ही कुछ ब्लैक कोट्स टाइप का पहनते हैं, जैसे कि फोटो में आपको दिख रहा है, यहाँ पे जो इमेज है बुक में उसमें दिख रहा है कि यहाँ पे जो फोटो है कि ब्लैक टाइप का लंबा सा कोट पहना हुआ है। तो इसे देख के कभी लगता भी है कि यहाँ के जो लोग हैं ना, वो हो सकता है अराबियन नस्ल्स के लोग हैं। विथ एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट ओर्न बाय द कोडावोस नोन एज कोपिया, मतलब ये लोग कमर में जो बेल्ट टाइप का पहनते हैं उसमें एक स्पेशल टाइप का एम्ब्रॉयडर्ड मतलब डिज़ाइन किया होता है, ठीक है, ओर्न बाय द कोडावोस नोन एज कोपिया, इट रिजेंबल्स द कुफिया ओर्न बाय द अरब्स एंड द कुर्ड्स, मतलब कोडाबूज लोग इस ड्रेस कल्चर को, ड्रेस का जो कोड होता है ना, ड्रेस का नाम उसको कुपिया कहते हैं, जबकि अराबियन कंट्री के लोग और कुर्ड्स क्या होते हैं, जो लोग तुर्की तुर्की में, सीरिया, ईरान, इराक में रहते हैं, उन लोगों को कुर्ड्स कहा जाता है। तो अरब और कुर्ड्स के लोग भी ऐसे ही कपड़ा पहनते हैं और वो लोग उनको कुफिया कहते हैं, जबकि ये जो कुर्ग में रहने वाले लोग उस कपड़े को कुपिया कहते हैं। कुर्गी होम्स हैव ए ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी, कुर्गी लोगों का जो घर होता है ना, वहाँ पे मेहमान मेहमान जो नवाजी होता है, हॉस्पिटैलिटी, गेस्ट का जो अतिथि अतिथि लोगों का जो सेवा होता है वो बहुत बढ़िया ढंग से होता है। एंड दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट न्यूमरस टेल्स ऑफ वेलर रिलेटेड टू देयर सन्स एंड फादर्स, और वो लोग बहुत ही प्यार से अपने बेटा या फिर जो उन लोगों का जो पापा वगैरह होता है, जो एंसेस्टर्स होते हैं, उन लोगों का जो वीरता की कहानी है वो सुनाते हैं। The Kurg Regiment is one of the most decorated in the Indian Army. इंडियन आर्मी में कुर्ग रेजिमेंट को वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड, डेकोरेटेड मतलब सजावट नहीं, यहाँ पे ब्रेव, सबसे ज़्यादा वीर रेजिमेंट इसको माना जाता है, ब्रेव रेजिमेंट कहा जाता है। एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी, अब इंडियन आर्मी का जो पहला जो चीफ थे जिनका नाम है जनरल करियप्पा वाजिक कुर्गी, वो भी एक कुर्गी थे, मतलब इसी जगह से बिलोंग करते थे। इवन नाउ, आज भी कोडाबोस आर द ओनली पीपल इन इंडिया, हमारे देश में कोडाबोस एक ऐसे प्रजाति के लोग हैं परमिटेड, जिन लोगों को परमिशन दिया गया है टू कैरी फायर आर्म्स, फायर आर्म्स मतलब बंदूक पिस्तौल वगैरह, जो लोग कैरी कर सकते हैं विदाउट लाइसेंस, बिना किसी लाइसेंस के। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे देश में बंदूक पिस्तौल कैरी करने के लिए लाइसेंस चाहिए सरकारी, लेकिन इन लोगों को, इन लोग स्पेशल कैटेगरी के जो लोग हैं, इन लोगों को फायर आर्म्स वगैरह, वेपन्स वगैरह कैरी करने के लिए कोई भी लाइसेंस का ज़रूरत नहीं होता है।
द रिवर कावेरी ऑब्टेन्स इट वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग। यहाँ पे फेमस कावेरी नदी है। कावेरी नदी का सोर्स ऑफ वाटर क्या है? कुर्ग का जो पहाड़ है, जो जंगल है, यहाँ से इसको पानी का सप्लाई होता है। महासीर ए लार्ज फ्रेश वाटर। यहाँ पे एक स्पेशल टाइप्स का मछली भी मिलता है जिसका नाम महासीर है, लंबा बड़ा टाइप का मछली। अबाउंड इन दिज वाटर्स, कावेरी नदी में बहुत सारा मिलता है। अबाउंड मतलब सफिशिएंट, बहुत ढेर सारा मिलता है, कमी नहीं है जिसका। किंग फिशर्स डाइव फॉर देयर कैच। जो किंग फिशर्स है वो पानी में गोता लगाता है मछली पकड़ने के लिए। वाइल स्क्विलर्स, जबकि गिलहरी एंड लंगूर्स और लंगूर ड्रॉप पार्शियल रिटर्न फ्रूट, वो अपने आधा खाया हुआ फल को फॉर द मिस्चीफ ऑफ एंजॉय, बस शरारत करने के लिए, एंजॉय करने के लिए। द स्प्लैश एंड द रिपल इफेक्ट इन द क्लियर वाटर, पानी में फेंक देता है क्योंकि पानी में फेंकने के बाद जो आवाज़ होता है और पानी में जो लहरें उठता है, स्प्लैश मतलब साउंड ऑफ द वाटर, और रिपल इफेक्ट क्या होता है, जो लहरें होता है, जो लहरें टाइप का होता है, उसको देखने के लिए ये जो स्क्विरल्स और लंगूर्स होता है वो अपने आधा खाया हुआ फल को पानी में फेंक देता है। एलिफेंट्स एंजॉय बीइंग बर्स्ट, इन हाथियों को जब नहाया जाता है कावेरी नदी के पानी में तो उन लोगों को बहुत अच्छा लगता है। एंड स्क्रैप्ड, और स्पेशली जब कोई उनका बॉडी घिस घिस के साफ करता है इन द रिवर, पानी में, रिवर की नदी में, रिवर का वाटर में, बाय देयर माउथ्स, उनके जो माउथ, माउथ मतलब कौन होता है? माउथ जो हाथी को कंट्रोल करता है, हाथी को जो मेंटेन करके चलता है, वही माउथ है। द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल्स, लेड बैक मतलब क्या होता है? आलसी टाइप का। अगर कोई बहुत ही आलसी टाइप का लोग भी यहाँ पे आते हैं, बिकम कन्वर्ट्स टू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी, तो वो भी बहुत हाई एनर्जी हो जाता है। यहाँ पे हाई एनर्जेटिकल पर्सन एक्टिव हो जाता है, फुल्ली एक्टिव। कैसे? यहाँ का जो एडवेंचर्स है विद रिवर रिफ्टिंग एंड कैनोइंग। रिवर रिफ्टिंग क्या है? वन टाइप ऑफ बेस बोट रेसिंग टाइप का होता है, पानी में जो बोट रेसिंग होता है उसी को राफ्टिंग कैनोइंग कहा गया है। रिपेलिंग होता है, रिपेलिंग क्या होता है? रस्सी पकड़ के माउंटेन या फिर कोई हाई ऊँचे एरिया से नीचे आना, रस्सी पकड़ के ऊंचा एरिया से नीचे आना, वो होता है रेफलिंग। रॉक क्लाइंबिंग, पहाड़ में चढ़ना। एंड माउंटेन बाइकिंग। तो यहाँ पे जो अनोखा अनोखा जो स्पोर्ट्स है उनमें से कैनोइंग वगैरह है, राफ्टिंग वगैरह है, ये पहाड़ से नीचे नीचे जाना, पहाड़ के ऊपर चढ़ना, और जो बाइक रेसिंग होता है, ये सब यहाँ का जो स्पोर्ट्स होता है वो कोई भी आलसी टाइप का इंसान, इनएक्टिव पर्सन को भी एनर्जेटिक बना देता है। न्यूमेरस वॉकिंग ट्रेल्स इन दिस रीजन आर ए फेवरेट ट्रेकर्स। वॉकिंग ट्रेल्स को क्या होता है? जंगल के अंदर या फिर खेत के अंदर चलने से एक रास्ता बन जाता है ना, बहुत ही पतला सा, उसको ट्रेल्स कहा गया है। और ट्रैकर्स कौन है? जो लोग घूमते रहते हैं इस जगह से वो जगह, जंगल ट्रैक करना वगैरह। तो यहाँ पे जो लोग ट्रेकर, जो लोग एडवेंचर करने आते हैं, उन लोगों को भी अलग अलग टाइप का घूमने को रास्ता मिल जाएगा। बर्ड्स बीच एंड बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनी। अगर आप अकेले भी जाते हैं ना तो भी आपको लोनलीनेस फील नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको कंपनी देने के लिए बी बीज, बर्ड्स, बटरफ्लाई, ये सब इंसेक्ट्स वगैरह भी, क्रीचर्स वगैरह भी को मिल जाएगा। मालाबार स्क्विरल्स, सॉरी, मैकाउस, मालाबार स्क्विरल्स, लंगूर्स एंड स्लेंडर लोरिस कीप ए वॉचफुल आई फ्रॉम द ट्री कैनोपी। और कुछ एनिमल है जो पेड़ के झाड़ से आपको चुपचाप देखता रहेगा। जैसे मैकाउस है, एक वन टाइप ऑफ मंकी है, बंदर एक टाइप का। गिलहरी है, लंगूर है, और सिलेंडर लोरिस, ये भी मंकी का टाइप का ही दिखता है। तो ये जो कुछ एनिमल्स है ना, ये चुपचाप पेड़ों का झाड़ से, कैनोपी, पेड़ों का ये जो झाड़ है कैनोपी, यहाँ से आपको देखता रहेगा। आउट डू हाउवर, लेकिन एक काम तो मुझे करना है। राइटर ने एक काम बताया हम लोग को करने के लिए, प्रिफर टू स्टेप असाइड फॉर वाइल्ड एनिमल। वो क्या है? जंगली हाथियों से आपको दूर रहना है। द क्लाइम टू द ब्रह्मगिरी हिल्स ब्रिंगिंग यू इनटू ए पैनोरामिक व्यू। अगर आप यहाँ पे आके ब्रह्मगिरी पहाड़ पे चढ़ते हैं तो उस चढ़ने के बाद आपको एक बहुत ही लार्ज व्यू, पैनोरामिक व्यू मतलब लार्ज व्यू दिखाई देगा ऑफ द एंटायर मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कुर्ग। कुर्ग का मिस्टी क्या होता है? मिस्टी मिस्ट होता है ना, जो जैसे विंटर में कोहरा टाइप का दिखता है चारों ओर, धुआं धुआं। तो कुर्ग का जो मतलब नेचुरल जो धुआं टाइप का होता है उससे ढका हुआ पूरा साइड आपको दिखाई देगा ब्रह्मगिरी पहाड़ के ऊपर जाने के बाद। आ वॉक अक्रॉस द रूप ब्रिज, अगर आप, एक रूप ब्रिज है उसके ऊपर पैदल चल के जाते हैं, लीड्स टू द, वो आपको कहाँ लेके जाता है? 64 एकड़ आइलैंड, एक 64 एकड़ का आइलैंड है ऑफ, जिसका नाम क्या है? निसर्ग धाम।
और रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क्स, जो निसर्ग धाम में रहते हैं कुछ बुद्धिस्ट मॉन्क्स फ्रॉम इंडियाज लार्जेस्ट टिबेटियन सेटलमेंट। और इस जगह को भारत में, हमारे भारत में जो टिबेटियन बुद्धिस्ट मॉन्क होते हैं उनका एक लार्ज सेटलमेंट भी कहा जाता है। एट नियर बाई बाइलाकुप्पू इज ए बोनस। वो क्या है, अगर समझ लो आप लोग कुर्ग घूमने गए हो तो जंगल वगैरह सब कुछ तो है एनिमल, उसके साथ यहाँ पे जो टिबेटियन बुद्ध मॉन्क लोगों का जो सेटलमेंट है, जो आइलैंड है छोटा सा, ये आपका जो जर्नी है ना, एडवेंचर है ना, एक बोनस पॉइंट आप उसको कह सकते हो। द मॉन्क्स, जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स होते हैं, इन रेड ऑकर एंड येलो रोब्स, आप लोग जानते हैं वो लोग रेड गेरुआ टाइप का कपड़ा पहनते हैं और कंधे पे एक हल्का पीला रंग का गमछा टाइप का भी होता है। ओकर क्या होता है, हल्का हल्का पीला रंग का जो गमछा टाइप का जो लोग कंधे में रखते हैं उसको कहा गया है। आर एमंगेस्ट द मेनी सरप्राइजेस, आपको यहाँ पे तो सरप्राइज बहुत कुछ मिलेगा, उसमें से एक सरप्राइज ये भी है, दैट वेट टू बी डिस्कवर्ड बाय विजिटर्स, जिसका इंतज़ार बहुत विजिटर्स करते हैं। सर्चिंग फॉर द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया, जो लोग इंडिया का हार्ट एंड सोल सर्च करते हैं। राइट हियर इन कुर्ग, वो आनंद आपको कुर्ग में, हमारा कर्नाटका के ही एक स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट कुर्ग में आपको मिलेगा। सो ये जो कुर्ग एरिया है ये बहुत ही नेचुरल ब्यूटी के लिए जाना जाता है। उसके साथ साथ यहाँ पे जो अरेबियन या फिर ग्रीक नस्ल्स के लोग होते हैं जो मार्शल आर्ट में भी फेमस है, उसके साथ साथ यहाँ पे अलग अलग टाइप्स का स्पोर्ट्स वगैरह है। तो सभी चीज़ में ये जो कुर्ग, इसको एक जन्नत भी कहा जा सकता है। सो व्यूअर्स, अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आप लोग जितना जितना मेरे वीडियोस को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब होगा, उतना ही मुझे भी इंस्पायरेशन मिलेगा आप लोगों को, मैं उतना ही बेहतर आप लोग ये वीडियो बनाता रहूँगा। सो थैंक यू।